वेलकम टू सरकारी अधिकारी। आज हम बिहार का आर्ट एंड कल्चर करेंगे। ओके, तो आर्ट एंड कल्चर में क्या सेगमेंट्स आते हैं आपके, जैसे आपका कहीं की आर्ट हो गई, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह जो होती हैं, फेस्टिवल्स हो गए, फेयर्स हो गए, लोगों की लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है, मतलब कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक फीचर कल्चरली सेक्टर्स है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें, ठीक है। एंड ये एक स्पेसिफिक होते हैं कंसिडरिंग द एरिया जहाँ पे ये मिल रहा है। तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आर्किटेक्चर भी मिलेगा आपको, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस और वहाँ का फोक, ठीक है, फेस्टिवल्स होंगे वहाँ के, एंड फेयर्स होंगे। ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे आपके बिहार के एक कल्चरल सेगमेंट को जो रेस्ट ऑफ द इंडिया से डिफरेंट होगा। ओके, तो आर्किटेक्चर की बात करते हैं सबसे पहले। तो बिहार में बात करें आर्किटेक्चर की तो मॉडर्न पीरियड के आर्किटेक्चर की बात करते हैं जो सबसे पहले आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे पिलर्स मिलेंगे, ठीक है, स्तूप मिलेंगे, केव्स मिलेंगे, जो मॉडर्न पीरियड के द्वारा मॉडर्न पीरियड के टाइम पे जो मॉडर्न किंग्स थे उन्होंने बनवाए, उन्होंने लगवाए, ठीक है। फिर हमारे जो चंद्रगुप्त जी थे उनका जो राजप्रसाद था, मतलब जो उनका महल था, उसके कुछ रिमेन्स हैं, ठीक है। तो वो वहाँ के आर्किटेक्चर का रेफरेंस देता है कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, किसी ने राजप्रसाद बनवाया था, ठीक है। एंड कहाँ से मिले हैं इसके रेमनेंट जो हैं, वो कुम्हार से मिले हैं, कहाँ पे, पटना में, ठीक है। जो भी होता है कि यूज रूम्स मिले हैं, ठीक है, जिसमें 80 पिलर्स वगैरह थे, सर्कुलर पिलर्स हैं कुछ जो मोनोलिथिक हैं, मतलब सिंगल स्टोन से ऐसे बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रेमनेंट्स भी मिले हैं जहाँ से पता लगता है कि ये वुड वगैरह से बनाए गए थे। ओके, फिर दूसरे में आपके आते हैं अशोका जी, जिनके खुद के मोनोलिथिक पिलर्स हैं, ठीक है। और उन्होंने क्यों बनवाए थे मोनोलिथिक पिलर्स? फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, जो उनका धम्म वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एंड ये जो मोनोलिथिक पिलर है ये सीधा नहीं है, सीधा इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल डंडा रख दिया पिलर के फॉर्म में। इट इज़ लाइक कि यहाँ लोटस बना हुआ है ऊपर, फिर ऐसे 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 डिज़ाइंस आएंगी, फिर एनिमल्स बैठे हुए हैं कहीं पे, ठीक है। तो उस तरीके से है कि ऑन द टॉप ऑफ दीज पिलर्स एनिमल्स के फिगरिन्स हैं, इन्वर्टेड लोटस फ्लावर्स हैं, ठीक है। और बात करें तो लौरिया नंदनगढ़ जो कि आपका वेस्ट चंपारण में पड़ता है, एंड लौरिया अरेज जो आपका ईस्ट चंपारण में पड़ता है, रामपुर ईस्ट चंपारण में, एंड बसरा आपका वैशाली में, यहाँ से ये सारे पिलर्स के रेमनेंट मिलते हैं, ठीक है। ये जो एंशियंट लोकेशंस थी विद द प्रेजेंट जो अभी प्रेजेंट प्लेस है, वो याद रखनी है कि कौन सी एंशियंट लोकेशन अभी प्रेजेंट को कहाँ को रेफर करती है, ठीक है। और ये जो मोनोलिथिक पिलर्स हैं ये आपके ग्रे सैंडस्टोन से बने हुए हैं ऑफ चुनार। याद रखना है कि ये कौन से, वाइट था, रेड था, ग्रे था, ओके। थोड़े पॉलिश्ड कंडीशन में भी हैं फॉर द ब्यूटिफिकेशन। फिर जो अशोका का जो ग्रैंडसन था दशरथ, उन्होंने भी कुछ केव्स बनवाई थी, बराबर केव्स, नागार्जुन केव्स, ठीक है, हिल्स में। एंड जो था ये दशरथ जो था ये आजीवक सेक्ट का फॉलोअर था, तो यहाँ से इन केव से हमें आजीवक्स के रेफरेंस भी मिलेंगे और वहाँ से उनकी चीज़ें भी पता चलेंगी। ओके, कुछ स्टैचूज मिले हैं पटना के आसपास से यक्ष के, ठीक है। एंड ये थोड़े ब्राउन सैंडस्टोन से बने हुए हैं। कुछ जैन तीर्थंकर्स के भी स्टैचूज मिले हैं, कहाँ, नेकेड, एंड कहाँ से, लोहानीपुर पटना के आसपास से। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई जैनिज्म का कितना ज़्यादा स्प्रेड था उस टाइम और कहाँ तक था। एंड क्योत्सर्ग पॉस्चर में है ये, इतना याद रहे, ठीक है, अगर नहीं भी रहेगा तो इट इज़ ऑल्सो ओके। वुमेन के स्टैचू मिले हैं दीदारगंज पटना से ही, जिसको यक्षिणी या स्त्री रत्न नाम दिया गया है उस पर्टिकुलर स्टैचू को, ठीक है। एंड अगेन ये ब्राउन सैंडस्टोन से ही बने हुए हैं। नेक्स्ट हम आपका बात करते हैं पाल पीरियड की। ओके, तो पाल पीरियड में आपको आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स वगैरह मिलेंगे, जैसे कि आपकी ओडनपुरी, विक्रमशिला, महावीरा हैं, या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, तो ये मेन एग्जांपल्स हैं आपके पाल आर्किटेक्चर का, ठीक है। इनके जो कोर्टयार्ड हो गए, वरांडा हो गए, रूम्स हो गए, जो मॉन्क्स वगैरह रहते थे यहाँ पे बुद्धिज़्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इनका पूरा रेफरेंस मिलता है कि हाँ भाई पर्टिकुलर कल्चर हुआ करता इस पाल टाइम पे। विष्णुपद टेम्पल है आपका गया में, ठीक है, ये भी पाल आर्किटेक्चर को रेफर करता है। याद रखना ही है विष्णुपद टेम्पल कहाँ पे है, लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। पाल पीरियड के टाइम पे स्टोन एंड ब्रॉन्ज दोनों चीज़ों का यूज़ हुआ है, तो ये भी याद रखना है कि कौन से मटेरियल्स यूज़ किए गए थे। स्टोन भी यूज़ किया है एंड ब्रॉन्ज मेटल को भी यूज़ किया है। एंड जो ब्रॉन्ज स्टैचूज जो बनाते थे तो उसके जो मेन क्रिएटर्स हैं पाल पीरियड में वो हैं धीमन एंड विटपल, ठीक है। ये स्कल्पचर्स थे जो ब्रॉन्ज स्टैचूज बनाते थे, एंड धर्मपाल के कंटेम्प्रेरीज थे। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि धर्मपाल के कोर्ट में कौन से दो आर्किटेक्ट्स रहते थे, ठीक है। तो धीमन एंड विटपाल, एंड ये स्कल्पचर्स बनाते थे कौन से मेटल के, ब्रॉन्ज के,
ठीक है। नेक्स्ट है कि जो स्टोन यूज़ हुआ है पाल पीरियड में, या जो स्टोन के स्टैचूज मिले हैं, वो ब्लैक बेसल्ट स्टोन है। ओके, एंड मुंगेर की पहाड़ियों से इसको लेकर आते थे। एंड इसका जो यूज़ है वो बुद्धिज़्म हिंदुज़्म में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, मतलब काफ़ी यूज़ किया गया है इस ब्लैक बेसल्ट स्टोन को स्टैचूज़ बनाने के लिए। कौन से रिलीजन के? बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म के। मेडिवल आर्किटेक्चर पे आते हैं तो एक टूम है मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया का, कहाँ पे? बिहार शरीफ में, ठीक है। एंड ये तुगलक आर्किटेक्चर को रेफ़र करता है, तो बिहार में आपका तुगलक आर्किटेक्चर भी मिलेगा। अफ़गान स्टाइल की बात करें तो जो शेरशाह जी का टूम है वो अफ़गान स्टाइल को रेफ़र करता है। एंड कहाँ पर है ये? सासाराम में है, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर टूम ऑफ शेरशाह इज़ इन ऑक्टागोनल शेप, इसकी शेप भी याद रखनी है। ओके, एंड एक और है टूम ऑफ हसन खान एंड इस्लाम शाह, वो भी सासाराम में ही है। मेन मुग़ल आर्किटेक्चर की बात करें तो जो टूम है शाह दौलत का, वो मनेर में लोकेटेड है। ओके, एंड इसको बिल्ड किया था इब्राहिम खान कक्कर ने ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। तो पर्टिकुलर याद ना रहे कि कौन किसके टाइम है, तो एटलीस्ट लोकेशन याद रखनी है कि शाह दौलत टूम जो है वो मनेर के अंदर है। एंड इट इज़ बिल्ड फ्रॉम रेड सैंडस्टोन। यूरोपियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पटना कलेक्ट्रेट, पटना कॉलेज, बांकीपुर चर्च, पादरी की हवेली, जो ये पटना के अंदर है पर्टिकुलर, ये गोथिक स्टाइल को रेफ़र करती हैं, ठीक है। एंड ये कौन सी स्टाइल होती है? ये होलैंड, मतलब जो नीदरलैंड टच वाला एरिया है उधर, वहाँ का कल्चरल सिग्निफिकेंस ये पटना के अंदर है। मतलब जब वो लोग बिहार के अंदर आए तो उन्होंने अपना कल्चर भी साथ में लेके आएंगे, तो जब वो यहाँ रहेंगे तो कुछ ना कुछ बनवाया उन्होंने। तो पटना कलेक्ट्रेट, पटना कॉलेज भवन, बांकीपुर चर्च, पादरी की हवेली, जो पटना के अंदर है, ये उस स्टाइल को रेफ़र करते हैं। ओके, तो एक पर्टिकुलर जो आर्किटेक्चर है ये याद रखने हैं। फिर पटना राज भवन, पटना सेक्रेटेरिएट एंड हाई कोर्ट, ये यूरोपियन जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसको, मॉडर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको रेफ़र करते हैं। ओके, फिर आपका जो गोलघर है दैट रेफर्स टू योर यूरोपियन आर्किटेक्चर। पटना म्यूजियम, सुल्तान पैलेस, ये इंडो इस्लामिक स्टाइल है। तो ये जो पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स हैं ये टिप्स पे होने चाहिए कि हाँ भाई जो गोलघर है वो यूरोपियन आर्किटेक्चर को है रेफ़र करता है। जो पटना का म्यूजियम है वो इंडो इस्लामिक है, ठीक है। पटना का सेक्रेटेरिएट है, या सेक्रेटेरिएट याद भी ना रहे तो हाई कोर्ट याद रखना है कि वो भाई यूरोपियन का है, ठीक है। फिर होलैंड का याद रखना है कि हाँ ये बांकीपुर चर्च जो है या पादरी की हवेली जो है ये गोथिक स्टाइल को रेफ़र करता है। अब आते हैं पेंटिंग्स पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइनर्स में या कैसे भी आ सकती है। पर्टिकुलर फीचर्स दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी पेंटिंग को ये रेफ़र कर रहे हैं। तो पहली है आपकी पटना गलम पेंटिंग। ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग है ये पटना के अंदर ही इमर्ज होती है आपकी, एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। कौन सी स्टाइल्स? मुग़ल, ब्रिटिश एंड पर्टिकुलर जो उस टाइम पे लोकल स्टाइल चल रही है पेंटिंग्स की, इन सबको मिक्स करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ योर पटना गलम पेंटिंग। ओके, एंड इसका मेन फीचर ये है कि मिनिएचर फॉर्म में होती है, इटू छोटी छोटी सी, ठीक है। एंड पेपर एंड आइवरी काइंड ऑफ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेपर होता है आपका, उसके ऊपर ये बनाई जाती हैं, ठीक है। एंड जो कॉमन फेस्टिवल्स होते थे, मतलब जो उस टाइम पे जो फोक की जिस चीज़ें जो चल रही है, जो नॉर्मल लाइफ की चीज़ें चल रही हैं, वो इस पेंटिंग में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, रादर देन गिविंग प्रायोरिटी जो यूज या फिर जो एक होता है ना कि क्लासिस्ट लोग, जो रिच लोग हैं या मुगल्स जो हैं वो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको दिखाने की बजाय कॉमन लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है पटना कलम पेंटिंग ने। नेक्स्ट है आपकी मधुबनी पेंटिंग। ये मिथिला रीजन में आपकी है फेमस, ठीक है। एंड वॉल में भी यूज़ करते हैं इसको, अरिपन मतलब आपकी रंगोली टाइप से भी इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसमें रिलीजन, बॉटनिकल पेंटिंग्स, आपने देखा होगा मधुबनी पेंटिंग की एक पेड़ होता है, उसकी एक लेडी पूजा कर रही है, ठीक है। तो उस तरीके से इसमें दिखाया गया है, नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपकी मंजूषा पेंटिंग। ये भागलपुर वाले एरिया में आएगी आपकी, ठीक है। जो अंग, पुराने ज़माने का जो अंग था आपका महाजनपद, उस वाले प्रदेश को कवर करती है। एंड इसमें फोक टेल्स, इस मंजूषा पेंटिंग में फोक टेल्स को रेफ़र किया जाता है कि हाँ भाई पुरानी कोई कहानी दर्शा दी उस पेंटिंग में, ठीक है। तो काइंड ऑफ चेन फॉर्म में ये रहेगी। एंड जो फोक टेल है बेहुला विशारी, उसके ऊपर ये पेंटिंग जो है बेस्ड है। अब अगर ये टर्म भी दे दिया ना बेहुला विशारी, तो आपको पता होना चाहिए कि मंजूषा पेंटिंग जो है वो इससे लिंक्ड अप है। नेक्स्ट है आपकी थंका पेंटिंग। तो ये जो गौतम बुद्धा की लाइफस्टाइल्स थी, उनकी टीचिंग्स थी, उसको रेफ़र करती है, वो इस पेंटिंग में दर्शाए जाते हैं।
ठीक है। तो थंग का मतलब इस वर्ड से भी आता है कि कुछ बुद्धिज़्म टाइप का है, क्योंकि थंगपा थुकपा, ठीक है, ये बुद्धिज़्म वाले एरिया या टिबेटन वर्ड्स होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है आपकी जडोपटिया पेंटिंग। ये जो संथाल ट्राइबल रीजन था, उनके जो कस्टम एंड रिलीजियस बिलीफ्स थे इस पेंटिंग में उसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये ट्राइब्स के द्वारा बनाई जाती थी ऑन क्लॉथ और पेपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी आर्ट। अब कोई भी स्टेट हो, वहाँ का पर्टिकुलर म्यूज़िक होता ही होता है, ठीक है, जिनको हम लोकगीत बोलते हैं हिंदी में। तो चैत जो है वो एक फोक सॉन्ग है जो चैत के महीने में, चैत्र जो महीना होता है उसके टाइम पे गाया जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट फाग। ठीक है, ये होली के टाइम पे जो फागुन महीना होता है ना, होली फागुन के महीने में आती है, तो फागुन एंड ये फाग आपका उससे रेफर कर लेना। ठीक है, फिर आपका कजरी। कजरी में क्या होता है कि जो सावन का महीना होता है यहाँ पे, तो यहाँ इस मौसम में ये गाया जाता है। फिर आपका भ्रामासा। ठीक है, तो हर महीने एक उसको रेफ़र करने के लिए, हर महीने के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए इस महीने उसको है इस, ठीक है। फिर आपका जनताश्री। ये जो औरतें हैं यही इसको, मतलब सारे गाने औरतें ही गा रही हैं, बट इसमें चक्की या जनता को यूज़ करके इस गाने को गाते हैं, मतलब काइंड ऑफ पूरी जनता बैठ जाती है साथ में। फिर है नचड़ी। ठीक है, इसमें लॉर्ड शिवा को प्रेज़ करने के लिए गाना गाया जाता है। एंड फिर है आपका शौहरत। जब बच्चे पैदा होता है कोई तो शौहर गीत गाए जाते हैं। फिर है सुमंगली या लगनी, तो जब लगन लिखना, ठीक है, सुमंगल, तो मंगल काम हो रहा है, मैरिज का टाइम है, तो वहाँ पे औरतें इसको गाएंगी। फिर है बथोइया, ये काइंड ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग्स है। फिरंगिया, ये भी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स है फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे। पूर्वी, एंड इसमें भी जो वुमेन की जो पिटी कंडीशंस होती हैं उनको इसमें दर्शाया गया है पूर्वी में। आगे फोक डांस एंड फोक ड्रामा की बात करते हैं। तो पहला है आपका जोगिंदा डांस। ठीक है, इसमें ये होली के टाइम पे किया जाएगा। फिर है लौंडा डांस। वो क्या होगा कि जो मेन है वो एज अ वुमेन ड्रेसअप करेंगे एंड फिर डांस करेंगे। करिया झूमर डांस, ये एक लोकल डांस है, मिथिला रीजन का है पर्टिकुलरली, एंड यहाँ पे यही गर्ल्स वगैरह डांस करती हैं। नेक्स्ट है आपका झिझिया डांस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो औरतें हैं वो एक पॉट लेंगी, अपने सर पे रखेंगी, उसमें छेद करेंगी, एंड मटके के अंदर कुछ लाइट वगैरह रख लेंगी, एंड देन दे डांस। समा चकेवा, ये कार्तिक महीने के में इस पर्टिकुलर डांस को परफॉर्म किया जाता है, एंड ये ब्रदर एंड सिस्टर को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट है आपका डोमकच डांस। तो ये मैरिज के टाइम पे होता है। जाट जटिन, तो ये जो पर्टिकुलर ड्रामा है ये उनकी शादी को डिपेक्ट करता है, जाट एंड जटिन की। नेक्स्ट है आपका विदेशिया। ये जो पर्टिकुलर ड्रामा है ये मैन एंड वुमेन है, मतलब एज अ जो मैन है वो एज अ वुमेन का गेटअप लेंगे एंड देन ये डांस करेंगे, मतलब ये जो लौंडा डांस था उसको ही पर्टिकुलर ये उसी का फॉर्म है काइंड ऑफ, ठीक है। एंड विदेशिया जो वर्क है इट इज़ अ वर्क ऑफ भिखारी ठाकुर। फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा होती है इस पर, ठीक है। रामनवमी, राम जी की पूजा होती है। होली सबको पता ही है। शिवरात्रि सबको पता ही है, शिव की होती है। रक्षाबंधन, यू एवरीवन नो, रक्षाबंधन, तीज, जन्माष्टमी, विजयादशमी, दशहरा, ठीक है। दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा जो कार्तिक महीना है उसके 5वें 6वें दिन सेलिब्रेट की जाती है, तो महीना याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह जयंती, ठीक है, जो 10वें गुरु थे सिख के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। फिर आपकी महावीर जयंती एंड फिर आपकी बुद्ध जयंती। फेयर्स की बात करते हैं तो हरिहर क्षेत्र मेला, ये एक हरिहर क्षेत्र मेला जो है एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है, एंड कहाँ पे होता है ये? सोनपुर में होता है, गंडक रिवर के किनारे, ठीक है। एंड इसको लोकली सोनपुर मेला ही बोलते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। लार्जेस्ट कैटल फेयर हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंडक रिवर, कहाँ पे? सोनपुर में, और लोकली इसको सोनपुर मेला बोलते हैं, और एक्चुअली इसका नाम क्या है? हरिहर क्षेत्र मेला। दूसरा है आपका कार्तिक पूर्ण मेला, ये गंगा स्नान है काइंड ऑफ, एंड सोनपुर में ही होगा ये कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे, मतलब जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है वहाँ सारे लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। फिर है वैशाली मेला, तो ये चैत्र के महीने में होता है, जब महावीर जी आपके पैदा हुए थे तो उस दिन ये मेला लगता है। जानकी मेला, ये भी चैत्र के महीने में होता है, ये सीता माता के बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ प्लेस पे होता है, एंड उसके टाइम पे ही उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सिग्निफाई कर रहा है। फिर आपका सौरत मेला, ये मधुबनी या मिथिलांचल वाले एरिया में होगा, एंड इसमें शादी वगैरह का सीन रहता है, ठीक है।
कि जो फादर है वो एक सूटेबल ग्रूम फाइंड करेगा फॉर हिज डॉटर। नेक्स्ट आपका पितृ पक्ष मेला, हर महीने सितंबर एंड अक्टूबर में, मतलब हर साल उस जो सितंबर अक्टूबर का महीना है उस टाइम पे ये किया जाता है। एंड इसमें पिंडदान वगैरह किया जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बट याद रखना है कि पितृपक्ष मेला कुछ होता है। फिर आपका मंडार मेला, ये मकर संक्रांति के दिन होता है। एंड कहाँ पे लगता है ये, पर्टिकुलर बांका डिस्ट्रिक्ट में लगता है। नेक्स्ट इज आपका मलमास मेला, एंड इसमें भी लोग राजगीर आते हैं होली बाद के लिए, ठीक है, जो आपकी हॉट स्प्रिंग है ना वहाँ पे। एंड ये कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं बिहार की, और इनको निकनेम्स दिए हुए हैं। कुंवर, ये काफ़ी आते हैं पेपर में। कुंवर सिंह को बाबू बोलते थे, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या फिर अजातशत्रु बोलते थे, जेपी नारायण को आपको बोलते थे लोकनायक, श्री कृष्णा सिंह आपका बिहार केसरी हो गए, कर्पूरी ठाकुर आपके जननायक हो गए, ठीक है, अनुराग नारायण सिंह आपके बिहार विभूति हो गए, वैद्यनाथ मिश्र आपके नागार्जुन हो गए, जगजीवन राम आपके बाबूजी हो गए, एंड रामधारी सिंह दिनकर ही इज़ अ पोएट, एंड ये आपके राष्ट्र कवि हो गए। ओके, सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।